brought to you by ITIL series. गठबंधन, अगर इंडिया गठबंधन इमरान मसूद के अलावा किसी और को यहाँ पे अपना प्रत्याशी बनाते हैं तो नहीं रह पाएगा। आप सड़कें अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, विकास हो रहा है। मोदी के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है इनके पास। सहारनपुर लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसी को लेकर सभी पार्टियों में, राजनीतिक दलों में उठाक पटाक चल रही है। इसी को लेकर आज हम एक ओबीसी क्षेत्र में पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि लोकसभा चुनाव में किस तरह का रुझान रहने वाला है। आपका नाम? विवेक चौधरी उर्फ विक्की पुजना। ये बताइए, जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव है तो क्या लगता है आपको कि किस तरफ रुझान रहने वाला है, कौन जीतने वाला है? इमरान मसूद वो लोगों के दिलों में राज करता है, वो गरीबों का, मजलूमों का, सबका नेता है। वो मेहनत करता है, जीरो पे जाके मेहनत करता है, वहां से उठाता है। इमरान मसूद के अलावा मुझे तो लगता नहीं कोई कैंडिडेट इनके पास ऐसा होगा और जीतने की उसमें इमरान मसूद बहुत अच्छी वोटों से जीतेगा। अगर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को सहारनपुर की सीट मिली और इसमें इमरान मसूद के अलावा अगर और किसी को भी टिकट दिया जाता है तो क्या करेंगे? हार जाएगा गठबंधन। अगर इंडिया गठबंधन इमरान मसूद के अलावा किसी और को यहाँ पे अपना प्रत्याशी बनाते हैं तो नहीं रह पाएगा। इमरान मसूद बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो लोगों के दिलों में है, लोग वोट देते हैं इमरान मसूद को। तो सपा और कांग्रेस के बीच जो एक तरह खींचातानी भी चल रही है तो उसको लेकर क्या पड़ेगा? इसका चुनाव पर भी असर पड़ सकता है? इमरान मसूद को वैसे तो पार्टी की कोई जरूरत है ही नहीं कि सपा कांग्रेस सारी, यहाँ पे तो जिसे भी लड़ाना होगा तो इमरान मसूद को ही चुनाव लड़ाना पड़ेगा गठबंधन को, क्योंकि इमरान मसूद ही यहाँ पे एक बहुत बड़े लीडर हैं। वैसे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं लेकिन उनके पास अपना खुद का वोट है। आपका नाम? अवनीश रोड। आप बताइएगा कि लोकसभा चुनाव में आप किस तरफ जाएंगे? आप क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी जीत सकती है? भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है, मुझे तो कोई टक्कर में नहीं नजर आता। ये तो अभी इंडिया गठबंधन बना था, सब बिखर गया, सब अपने अपनी राह चल रहे हैं और राम राज्य का मुद्दा चल ही रहा है। आप देख रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस के बीच एक उठाक पटाक भी चल रही है, इसको फायदा कितना मिल सकता है? भाजपा फायदे में है, जीतेगी भाजपा, देख लेना आप। फिर भी किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देना पसंद करेंगे? क्या मुद्दे हैं, किस तरह के? विकास की गंगा बह रही है, विकास की गंगा बह रही है। आप चारों तरफ देख रहे हैं, आतंक खत्म है बिल्कुल। आप किसी भी टाइम खेत में जा सकते हैं। आप सड़कें अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, विकास हो रहा है। मोदी के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है इनके पास। आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? रोजगार के मुद्दे पे ये बात नहीं करते। रोजगार कहाँ गया ये बताओ ना, नौकरियां कहाँ गई? ये भी तो मुद्दे होने हैं। कोई ऐसा थोड़ा ही है कि आप हिंदू मुस्लिम कर दोगे। फिर जो इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दो, कहाँ है नौकरियां? कहाँ है काला धन? 15-15 लाख रुपए जो खाते माने थे किसके, कहाँ है, किसके पास है? जुमले हैं बस, जुमले के अलावा कुछ नहीं है। कोई इनके पास कोई अच्छा जो मुद्दा है वो है ही नहीं। राम मंदिर बन के सारे मुद्दे ही खत्म हो गए। अच्छा, जो राम मंदिर बना है सब मुद्दे ही खत्म हो गए। मतलब लोग कहते थे भाई भाजपा आती है, वो कहती है मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बता दी, मंदिर भी बना दिया। तो इसी को लेकर ज्ञानवापी भी चल रहा है, इसी को लेकर उस पर क्या कहेंगे आप? ज्ञानवापी भी बनेगा, वो भी हमारी हिंदुओं की पहचान है। आपका नाम? राजू रोड। राजू जी, आप बताइएगा, क्या आपको क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में पार्टी किसकी जीतने वाली है? क्या रुझान रहने वाला है? देखो भाई, राम राज्य तो चल ही रहा, रामलला का पूरा वो हुआ, लेकिन यहाँ जिले सहारनपुर की स्थिति ये है कि यहाँ पे बीजेपी वर्सेस इमरान मसूद का चुनाव होता है, ठीक है। लेकिन ये त्रिकोणीय चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलता है। एक बात जरूर है, योगी सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। गुंडागर्दी ना कहीं लूट ना पाट, वो सही चल रहा है। लेकिन किसानों का इन्होंने कुछ नहीं करा, किसानों के हक में नहीं है बीजेपी सरकार। गन्ने का मूल्य 20 रुपए बढ़ाया, बाहर बिक रहा 400 450 रुपए और मिल ले रहा 370 रुपए। कितना नुकसान हो रहा किसान को?
छोटे छोटे किसान हैं, उनकी पर्चियां नहीं आती। अब इस साल अच्छा रेट है बाहर, तो इब्जा पर्चियां पर्चियां आ रही। तो इस चीज पर ध्यान नहीं है बीजेपी सरकार का, तो इनको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और बस राम राज्य तो चल ही रहा है, अच्छा चल रहा है, गुंडागर्दी नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या लगता है आपको, ये इंडिया गठबंधन और मोदी लहर में क्या सफल निकल पाएगी? देखो जी, इंडिया गठबंधन टूट गया। उधर ममता बनर्जी अलग होली, उधर वो नीतीश कुमार चले गए, केजरीवाल जी भी नाराज चल रही है। वो तो टूट गया, उसमें तो देखो वो तो चल नहीं पाने का। लेकिन देखो अगर कांग्रेस का और इसका सपा का हो जा गठबंधन, तो क्या होता है देखते हैं भाई। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम? जी सचिन 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 जी, ये बताइएगा, जो लोकसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है किस तरह का चुनाव होने वाला है, किस तरफ जाएंगे आप वोट दे सकते हैं, कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? जी, मैं आपको यहाँ पर बताऊं सहारनपुर सीट पे क्या है कि यहाँ पर बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ती है, लेकिन इमरान मसूद जी भी साथ में हमेशा बहुत अच्छा चुनाव लड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर गठबंधन से इमरान जी आएंगे तो इमरान जी इट्स अ टफ फाइट, बहुत टफ फाइट देंगे वो। और राम मंदिर का मुद्दा, जैसे कि सबको पता है, राम मंदिर अब बन के तैयार है, सब हो चुका है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी उसमें इन्हें टफ फाइट देगी और बीजेपी अच्छा कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए, एक तरफ सपा और कांग्रेस का गठबंधन जो है, इसमें आपस में खिंचातांग भी चल रही है, खिंचातानी भी चल रही है, तो एक तरफ मोदी लहर चल रही है, तो क्या लगता है आपको दोनों में कौन सी विजय पा पाएगी? मुझे लगता है कि बीजेपी ज़्यादा जोर है बीजेपी का, लेकिन इस सहारनपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर इमरान मसूद बहुत टफ फाइट देंगे इन्हें, नो डाउट्स। अगर इंडिया गठबंधन से आते हैं तो और भी ज़्यादा टफ फाइट देंगे। लेकिन एक तरफ इमरान मसूद है और दूसरी तरफ जो मायावती है, मायावती भी अकेले चुनाव लड़ेंगी, वो भी अपना कैंडिडेट मैदान में उतारेंगी, तो क्या लगता है किस तरह की फाइट हो पाएगी? क्या टिकटॉक कटेंगी? ये बात आप सही कह रहे हैं, इसमें यही है, अगर बहन जी अपना प्रत्याशी देखो किसे लाते हैं, और अगर का मजबूत कैंडिडेट होगा तो ऑब्वियसली कि इमरान भाई के उसमें वोट कटेंगे, तो फिर बीजेपी वहाँ लीड कर सकती है ऑब्वियसली। लेकिन इमरान भाई यहाँ पे अच्छा चुनाव लड़ेंगे गठबंधन से। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सन्नी है। सन्नी जी, ये बताइएगा, जो लोकसभा चुनाव है, इसमें क्या लगता है कि कौन सी पार्टी विजय ला पाएगी? क्या जी कहेंगे? हमें तो बीजेपी का ही ज़्यादा वो लग रहा, क्योंकि मज़ा आ रहा अभी कि राम मंदिर कहीं, श्री कृष्ण महाराज का भी और भोलेनाथ का भी, मतलब लगभग ऐसा चल रहा है अपने भगवान का। बहुत कुछ है, मतलब मेरे पे ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मैं कह सकूँ, याद ही नहीं है, इतने काम दिख रहे हैं मुझे तो। बाकी यहाँ चुनाव है, ये तो चलती रहे, वो भी दूसरी पार्टी भी जबरदस्त है। यहाँ बहुत से ऐसे भी हैं जो बीजेपी के खिलाफ भी हैं और बीजेपी वाले भी हैं, तो वो तो छोड़ दो, हमें तो बीजेपी दिख रही। अच्छा, जी। तो एक तरफ मायावती भी है, मायावती भी अकेले चुनाव लड़ रही है, जी। उसको लिए क्या कहेंगे? उसके लिए तो देखो, मैं तो इतना पता, हमारे यहाँ से जितने भी लोग बाग दिख रहे, ज्यादातर क्या नाम बोलते हैं, बीजेपी के ही समर्थक ज्यादा हैं यहाँ। जितना भी मतलब मेरे क्षेत्र का ये है ना, तो बीजेपी लग रही मुझे तो फिलहाल। तो क्या जो बसपा है चुनाव में नजर नहीं आ रही है कहीं? नहीं, दूसरे पर इमरान मसूद जी हैं, वो बढ़िया चुनाव लड़ेंगे यहाँ, वो बढ़िया कैंडिडेट है। तो जो मायावती है, कहीं ना कहीं अगर वो भी अपना उम्मीदवार तारेंगी तो वोट तो काटेंगी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, फिर क्या होगा? देखो, बीजेपी से पहले हम मायावती के पार्टी में थे, पहले वो जबरदस्त थी उस टाइम पे, पर फिलहाल अब यहाँ उनका कोई ऐसा खास मुझे लग नहीं रहा, कोई उनका वोटर है या कैंडिडेट भी मिले। बाकी यहाँ तो बीजेपी वाले एक नंबर है फिलहाल। जय श्री राम। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। आप बोलेंगे? आप बताएंगे, क्या कहेंगे आप? कह दे मैं तो इमरान मसूद है। नहीं, जैसे नजर आ रहा है इधर, एक बता रहे हैं कि मोदी लहर भी है कहीं ना कहीं, उसको लेकर। मोदी लहर है जहाँ है, लेकिन यहाँ इमरान मसूद है। यहाँ जिसका भी चुनाव होगा इमरान मसूद के साथ होगा। इमरान मसूद सबके लिए काम करते हैं। वो ये नहीं पूछते कि आप कौन हो, किस बिरादरी से हो, क्या हो। वो ये पूछते हैं काम बताओ भाई, और वो हर बंदे के लिए, उसके लिए जो भी उनके पास जाते हैं उनके लिए खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो मैं ये मानूंगा कि चुनाव किसी का हो, वो इमरान मसूद के साथ होगा, और बहुत मजबूती से इमरान मसूद जी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो एक तरफ इमरान मसूद और एक तरफ भाजपा लहर, क्या कहेंगे आप? भाजपा जीतेगी हमेशा, भाजपा जीतती आई है, भाजपा जीतेगी। और इमरान मसूद का तो भाजपा को फायदा मिलता है, वो एक ना एक ऐसा बयान दे देते हैं
उससे भाजपा अपने आप ही निकल जाती है। तो ये थे हमारे साथ कुछ ओबीसी समाज के लोग। इनका साफ तौर से कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि इमरान मसूद जो है सहारनपुर लोकसभा सीट को एक बहुत ज़्यादा बड़ी टक्कर देने गए। वहीं दूसरी तरफ जो है मोदी लहर भी नज़र आ रही है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि लोकसभा सीट पर किसकी जीत हो पाएगी। सहारनपुर से राहुल कुमार, यूपी तक।